तो थैंक यू गाइस फॉर 20 सब्सक्राइबर्स। आपने भाई बहुत ही ज़्यादा भाई सपोर्ट कर दिया यार। मतलब कि हालांकि मैंने माना कि इसके पिछले वीडियो का जो टास्क था वो पूरा नहीं हुआ, बट लेकिन फिर भी बहुत सही था यार, लिटरली बहुत सही था। देन मैंने सोचा कि उस वीडियो को इसके बाद अपलोड करते, ठीक है, क्योंकि इसको भी कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इसके जो फैंस है फिर वो नाराज़ हो जाएंगे ना कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हो, भाई तुम अनफेयर कर रहे हो। तो भाई इसके पार्ट 6 को हम अपलोड करेंगे। देन पार्ट 5 में कुछ हुआ था कि जो इविल स्पिरिट थी वो हमारे हीरो में आ गई थी और देन वो सील हो गई थी। फिर क्या हुआ आगे हम देखते और कंटिन्यू करते हैं। भाई ये तो बहुत मजेदार है भाई, अगर आप वो भी देख रहे हो तो इसको भी देखो भाई। सीरियसली इसमें तो भाई फुल फन और कॉमेडी है भाई, और क्या ही ब्रूटिलिटी है भाई, उससे भी ज्यादा। तो सो कंटिन्यू करते हैं, बहुत मजा आएगा। देन हम यहाँ देखते हैं कि फिर वो उसके ऊपर एक मार्क लगा देता है, या फिर जो भी कहते हैं एक ताबीज लगाता है, और कहता है कि ये स्पिरिट है जिसको मैंने सील कर दिया है। पर लेकिन एक बात तो है कि स्पिरिट की जो ऑरा है एक बिल्कुल किलिंग इंटेंस वाली है भाई। और देन वो बोलता है कि ये डॉल भी टूट गई, मैं इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, मुझे यकीन नहीं था कि इतनी डेंजरस थी। ये तो अच्छी बात है कि ये इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गई, वरना बहुत दिक्कत होती। और सबसे बड़ी बात कि मैंने मेरा मिशंस भी कंप्लीट कर लिया, और जो मुश्किल थी उससे भी मैंने छुटकारा पाया। और जो ये मैटर है मुझे इसका भी कुछ करना ही पड़ेगा। और सोचता है कि क्यों ना मैं इस मैटर को इस बच्चे पे डाल दूं। आई मीन जो भी कुछ हुआ ये सब इस बच्चे पे घुसेड़ना चाहता था, जो काफी बुरा है बे। और देन हम देखते हैं कि हमारा हीरो भाई कॉन्फिडेंस में चला जा चुका है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई जो भी ये इविल स्पिरिट थी वो कहती है यू आर अ डेयर, मतलब कुछ तो कहती है जो खतरनाक सा लगता है। देन ये कहती है कि क्या तुम मेरे पपेट बनना चाहोगे, क्या कहते हैं उसे, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, आई थिंक ऐसा कुछ कहता है। तो भाई ये कहता है कि तुम ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे एब्जॉर्ब कर सकते हो। भाई काफ़ी ब्रूटल लग रहा होता है भाई, ये विलन है पूरा, मुझे तो लगता है ये। उसके बाद भाई ये कहता है कि मैं तुम्हें चांस दूंगा, तुम पपेट बन जाओ और मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे यंग बॉडी कहीं नहीं मिलती है, क्यों 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 गुड, ऐसा खुद कहता है भाई, ये मैंने नहीं कहा, ठीक है। और देन उसके अगले दिन में ये बोलता है कि मेरे को वैसे भी उस घटिया ओल्ड मैन की बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तुम्हारी बॉडी में अलग ही मजा आएगा बच्चे, चलो मैं तुम्हें एक बढ़िया प्लेस पे घुमाता हूँ। और देन उसके बाद कहता है कि तुम्हें तो ट्रैप करना होगा वरना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और देन भाई वो उसे फंसाने की बातें कर रहा होता है। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है भाई, ये तो एक जंगल में पहुंच जाता है, और ये बिल्कुल उस सिचुएशन में है जब ये बहुत शरीफ और भाई काइंड हुआ करता था। और बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है तो उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि मैं रिलेटिव के घर पे हूँ, तो फिर भी डब कर रहा हूँ यार, सिर्फ तुम्हारे लिए, आई मीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन अगले सीन में भाई देखते हैं कि ये जंगल में होता है, और भाई क्या ही सुंदर जगह होती है यार। सीरियसली भाई ये मारपीट काहे करता है भाई, इस जगह पे रहो हीरो। देन ये बोलते हैं ये प्लेस ये तो काफ़ी देखा देखा लगता है। और फिर उसके बाद भाई ये बताता है कि ये जगह ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं यहाँ आ चुका हूँ। उसके बाद ये बोलता है ये पीसफुल माउंटेन, मतलब एक शांति वाली माउंटेन, इस जगह को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पर मैं हमेशा आया करता था, और एक ऐसी जगह जिसको मैं कभी भी मरते दम तक नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये हमेशा मेरी यादों में रहेगा। ये प्लेस मेरे लिए एक इमोशन है, एक फीलिंग है। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा स्ट्रेंज सा है जो मुझे फील हो रहा है। क्या ही अजीब फीलिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। आखिर क्या है जो मैं भूल रहा हूँ। देन उसके बाद देखते हैं कि एक साइड में जंगल में आग लगने का सीन दिखता है, और उसके बाद ये परेशान होता है, बोलते हैं उस साइड तो मेरा घर है। और भाई परेशान होकर भाई पानी वानी फेंक के बोलते हैं ग्रैंडपा, और करके जोर से बकता है भाई, वहाँ पे जोर से बक जाता है। देन अगले सीन में भाई हमसे भागते दिखते जो हाफ भी रहा होता है बहुत ज़्यादा। और भाई उसके बाद बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा फिर नहीं होना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़। देन भाई बहुत ज़ोर से भाग रहा होता है भाई, बहुत ही ज़ोर से अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ करके, बोलते ग्रैंडपा चिल्ला रहा होता है। और फिर वो सामने देखता है, बोलते ग्रैंडपा। उसके बाद भाई इसकी ग्रैंडपा की वही कटी हुई बॉडी, ओ शिट यार क्या ही कटी थी। उसके बाद अपने ग्रैंडपा को बोलता है वेक अप ग्रैंडपा, प्लीज़ उठ जाइए, आप वापस नहीं मर सकते। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, प्लीज़ एक सपना ही है, ऐसा कैसा हो सकता है, मैं ये सब वापस कैसे देख रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद बोलता है फाइनली मुझे लगता है समझ आ रहा है ये सब क्या है, ये सब मेरी एक्सप्लेनेशन है या फिर ये मेरे ग्रैंडपा की कुछ यादें हैं जो मुझे समझ आ रहा है। मेरे ग्रैंडपा बहुत काइंड थे, बहुत अच्छे। उसके बाद अपने ग्रैंडपा के गले लगता है, देन रोने लगता है। और भाई क्या ही बोलूँ मैं इस सीन पे। देन अगले सीन में बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मेरे लिए मेरी लाइफ थे। बट उसके बाद हमें भाई किसी की शैडो दिखाई जाती है जो काफ़ी डेंजर लग रही होती है। तो कहता है यही है वो जगह जिसके माइंड में काफ़ी अच्छे से फिट है। उसके बाद देखता है कि जो हमारा लौंडा होता है भाई वो अपने ग्रैंडपा को लग के रो रहा होता है, और ये भाई कुछ तो अपने हाथ से जादुई मंत्र निकालता है, और भाई उसे ना एकदम से भाई जैसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है, और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये सब बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद हम अगले सीन में भाई जब देखते हैं तो इसके ग्रैंडपा भाई सीरियसली
बिल्कुल ठीक हो चुके हैं भाई। और वो कहते हैं अरे बच्चे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, उठो वहां से चलो, क्या तुम अब मेरी मदद भी नहीं करोगे बूढ़े की है। उसके बाद बोलते ग्रैंडपा, देन भाई बोलते ये सब क्या हो रहा है। और भाई साहब इसकी आंखें तो क्या ही लग रही थी भाई। उसके बाद जोर से ग्रैंडपा चिल्लाता और जाके उसके गले लग जाता है, बोलते अरे बेटे मेरे कमर में दर्द हो जाएगा। उसके बाद कहता है अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरे कमर में दर्द हो जाएगा। ऐसा क्या हो गया भाई, मेरे को इतना ज्यादा गले क्यों लग रहे हो, ऐसा क्या हो गया, बुरा सपना देख लिया। तो बोलता है मैं आपको फिर नहीं खो सकता ग्रैंडपा। बोलता है मेरे ग्रैंडपा वापस आ गए, मैं आपको कभी दोबारा नहीं खोऊंगा ग्रैंडपा। उसके बाद कहता है कि अरे बेटे मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। और ये स्पिरिट से देख के हंस रही होती है भाई, क्या ही मजा ले रही है स्पिरिट दोनों की, मतलब इन दोनों के इमोशंस की हैं। उसके बाद कहता है ये तो अच्छा है काफी मजा आ रहा है ये सब देखने में, बाकी ये सब बकवास लगता है मुझे। एंड उसके बाद बोलता है मैं इसकी बॉडी को ऐसा ही डिजर्व कर लूंगा, तुम अपनी मेमोरी में खो जाओ, तुम इस प्यारी सी दुनिया में खो जाओ, बाकी तुम्हारी बॉडी मेरे लिए छोड़ दो बच्चे, ये एंडलेस हैप्पीनेस तुम्हारे लिए मौत का रास्ता चुनेगी। और कहते हैं ग्रैंडपा आप मुझे एक बात बताइए, मैंने कभी भी आपसे नहीं पूछा बट आपने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा। तो बोलता है हाँ क्या ये, हाँ ग्रैंडपा आपने मेरा नाम एक अच्छे बच्चे वाले कैरेक्टर का क्यों रखा, आई मीन एक शरीफ सा जो मॉन्ग होता है वैसा कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो कहता है ग्रैंडपा काफी कूल ग्रैंडपा है तेरे बच्चे, तो इनके साथ ही खो जाओ, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है ये सब देख के। भाई क्या ये ब्रूटल लग रहा होता है भाई, ये काफी। एक मिनट है, इसको देख के मुझे ना भीम के अंदर जो मूवी के अंदर जो एक रंगड़ा वाला विलन होता है ना, मुझे वो याद आ गया सीरियसली गाइस। और भाई ये ब्रूटल की तरह से पीछे देखता है और भाई बोलते क्या वट फक ऑफ, इसका मुंह पकड़ लेता है, बोलता है यार ये कैसे हो सकता है। और भाई इसका मुंह पकड़ के बोलता है बेवकूफ थैंक यू, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना था। बोलता है क्या बक रहे हो, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता ससुर, ऐसा कैसे हो गया, तुम जग कैसे गए, तुम्हारे ग्रैंडपा के पास जाओ बेटा, ये सब क्या कर रहे हो, गलत बात। और हमारा हीरो भाई बोलता है क्या गलत बात, तुम ही तो मेरे साथ खेल रहा था, मैं भी तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, बस मजे तो कर रहा हूँ। पहली बात तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मुझे वैसा ड्रीम दिखाया जो कभी सच ही नहीं था, तुम्हें दिखाना चाहिए था कि मेरे ग्रैंडपा का मैं बदला ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जिसे मारना चाहता हूँ वो भी जिंदा है बेवकूफ, तो मैं अपनी बॉडी तुम्हें कैसे दे दूँ, तुमने सपना ही गलत दिखाया, अब तुम सो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अपने अंदर एब्सॉर्ब करूंगा। और इसकी फट जाती है भाई, और उसको अंदर बोलता है ये तो काफी डेंजरस है, ये तो बिल्कुल एक किलिंग इंटेंट है भाई, इतनी डेंजर किलिंग इंटेंट होती है हमारे हीरो की कि इस ईविल की फट जाती है भाई, ईविल की फट गई सीधी बात। मैं बोलता है कि ये तो इस तरह का ईविल है जैसे कि ये डेविल वर्ल्ड से भाई एग्जिस्ट करता हो, आई मीन ऐसा कुछ बोलता है। और भाई तो हमारा हीरो तो सीधा उसका थोड़ा पकड़े बोलता है चलो अपना थोड़ा दे देगा, मुझे तुम्हें मारना है, काफी टाइम हो गया किसी की जान लिए हुए, 1 से 2 दिन तो हो ही गया होगा करके खुश हो रहा था भाई, क्या ही विलन है हमारा हीरो। उसके बाद तो डैनी इसे बताता है कि खैर मैं तुम्हें बड़े प्यार से मारूंगा, और ये कह रहा होता है तब तक इसके दादा कहते हैं जी होंग। भाई अब जाके मुझे इसका नाम पता चला है कि इसका नाम जी होंग है भाई, मतलब इसका नाम अब पता चल रहा है जाके, आई मीन हो सकता है किसी एपिसोड में एक्सप्लेन किया हो बट मुझे अब पता चल रहा है कि इसका नाम जी होंग है। और भाई ये कहता है कि तुमने पूछा कि मैंने तुम्हारा नाम जी होंग क्यों रखा, तो मेरे प्यारे चिल्ड्रन मैंने तुम्हारा नाम इसलिए रखा क्योंकि मैं बहुत काइंड था और तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहता था, और मैं चाहता था कि तुम ऐसे ही बड़े हो एक अच्छे इंसान बन के, और तुम एक अच्छे इंसान बने रहो। मैंने तुम्हारा नाम इस कैरेक्टर का इसलिए रखा था कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि कैरेक्टर का नाम के साथ तुम एक अच्छे इंसान हो, और मेरी आखिरी इच्छा भी यही होगी कि तुम अच्छे इंसान बनो, ना कि अपने पाथ से भटक जाओ मेरे बच्चे। और ऐसा कहते हुए इसके ग्रैंडपा भाई गायब से हो जाते हैं। और देन भाई ये पार्ट कंटिन्यू होती है और वो कहते हैं कि हमेशा ग्रो होना और स्ट्रांग बनना। उसके बाद तो भाई ये उसकी गुद्दी पकड़ के भाई तोड़ रहा होता है भाई, अपना हीरो गदे जहर लग रहा होता है, और ये भाई उससे हाथ छुड़ा के बोलता है मुझे भागना होगा, मैं ऐसे भाग जाऊंगा, मुझे एस्केप करना ही होगा। और भाई ये अपने हीरो को छुड़ा के भागता है, हमारा हीरो भाई फंसुआ लेके पड़ जाता है कि कहाँ भाग रहा है, मुझे तेरी जान ले लिए लड़के, भाग मत भाग मत। और भाई ये हमारे हीरो से भाग रहा होता है भाई ये स्पिरिट। तो भाई बोलता है ये क्या ही घटिया बॉडी है, कहाँ फंस गया मैं, मुझे गलती से निकलना होगा, ये कैसे स्पेस है। देन ये एक जगह पहुंचता है जो काफी ज्यादा सुंदर होती है, बोलते ये जगह आखिर ये है क्या भाई, क्या ही सुंदर जगह थी भाई। और बोलता है ये कैसी कॉन्शियसनेस है भाई, ये हमारे हीरो की कॉन्शियसनेस है, मतलब उसके अंदर उसके माइंड के अंदर की दुनिया जो काफी अच्छी होती है यार, इतनी स्वीट लाइफ सी, इतनी स्वीट सी दुनिया होती है। और वहाँ पे गेट होता है, बोलता है ये क्या है, ये फील्ड कैसे है, इतनी ज्यादा डीप कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है एक इंसान की, सब कैसे घटिया सा है। उसके बाद देखते हैं भाई डोर कैसा है, हैं? उसके बाद देखते हैं भाई डोर पे ये कैसा सील लगा हुआ है इस डोर पे, वो क्यों सील किया हुआ है।
और मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं इसे तोड़ दूंगा, मुझे तो बाहर निकलना है कैसे भी। जैसे उस सील को निकालता है बाहर निकलने का दरवाजा खोलता, बोलता नहीं ये कैसे हो सकता है भाई। वो डर जाता है एकदम से क्योंकि वो दरवाजा एक घोर से चीज में बदल जाता है, मतलब एक ब्रूटल एनर्जी के अंदर। और ये बोलता नहीं हो सकता, ये तो एक अच्छी दुनिया थी, ये एक बुरी दुनिया में कैसे बदल गई, इसके कॉन्शियसनेस इसके बाद दो कॉन्शियसनेस कैसे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई स्टॉप करता, बोलता प्लीज रुक जाओ, तुम मुझे कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, तुम बेवकूफ बच्चे, तुम्हारा लेवल ही नहीं है मेरे लेवल का। और तब तक हमारा हीरो भाई इसे खा गया होता है लिटरली भाई, एब्जॉर्ब कर भाई, बिना नींबू मिर्ची कैसे भाई चबा जाता है, पूरा पचा भी लेता है शायद तक तो। और भाई से क्या ही ब्रूटल दिखा है हमारे हीरो को इसमें। और भाई फिर अपने हीरो की आंखें खुल जाती है और बुड्ढा डर जाता है, ये कहो क्या ससुर। उसके बाद देखता तो हमारा हीरो, भाई ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल बेटे। और हमारा हीरो भाई अपनी पट्टी आता है, बोलता है बेटे अब तू तो गया, तेरी तो पहले लंका लगाऊंगा मैं। उसके बाद भाई खड़े हो रहा है, इसके हाथों से भाई वही ब्रूटल ऑरा बह रहा होता है, और जो ही इंस्टेंट ऑरा भाई मर्डरस लग रहा था भाई, अभी इस बुड्ढे को मार देगा हमारा हीरो, कतई ऐसा फील हो रहा था। उसके बाद तो भाई ये मॉन्स्टर जो भी था ये बहुत आ जाता है। और भाई हमारा हीरो जब इस मॉन्स्टर के साथ देखता है तो इसका नाम बताया जाता है डिमोनिक मॉन्क भाई। और ये कहता है मास्टर मेरा ग्रेट प्रणाम करिए। और यहीं पे इस पार्ट को हम एंड करते हैं। सो काफी ज्यादा मजा आया, थैंक यू गाइस। और बहुत ज्यादा ही नॉइस था बैकग्राउंड में, सो प्लीज इसे इग्नोर कर देना गाइस, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में थोड़ा बाहर ट्रैवलिंग की वजह से, आप समझ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि अगली बार से ऐसा ना हो, बट इस बार अवॉइड कर दो, ठीक है, थैंक यू। और भाई सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि इसके बाद अगला पार्ट आएगा भाई हमारे उसी ब्रूटलिटी फाइटिंग स्पिरिट की, जिसके अंदर वो बदला लेगा। I mean, ऐसा कुछ है, क्या तो नाम था उसका, आई थिंक सिहोन नाम था, जो बदला लेगा अपने दोस्त का जो भी उसके साथ हुआ था। सो गाइस, उसको भी देखना चाहते हो और इसको भी देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे फॉलो करो, I mean सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर टेक केयर एंड ब्रदर।